My dear students, today we will learn some modal auxiliary. But remember, my dear Ghosh, modal auxiliary which we are going to learn, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, that is very easiest to हम बताएंगे. Very important modal auxiliary is would. वो कौन है? Would. That we are using in a different way. हम लोग उसको तरह तरह के इस्तेमाल करते हैं. Suppose would I come in, sir? फर्स्ट था may I come in, sir? अब कह रहे हैं would I come in, sir? Very polite way. जब हम polite हैं तब हम कहते हैं. Now every sentence I will write down here. All the students will come one by one and answer it. तुम कहेगी मैं आंसर दूंगी नहीं, क्या करिएगा, मैं वहाँ जाऊंगी नहीं. No, first you should reject कर दो. Throw away your fear. अपने डर को फेंको. Again, nervousness which is killing you, जो तुमको मार रहा है. Now I am standing before a camera. If I will make wrong, a lot of students, lot of teacher, professor will see it. They will demoralize me and also comment me that Mr. Khan, your class is not well. Okay? Thanks. मॉडल ऑक्सिलरी, हर एक मॉडल ऑक्सिलरी को मैंने लिख दिया हूँ. पहला बात है कैन, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. आई कैन गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकती हूँ. आई कैन टॉक विथ यू, मैं आपसे बात कर सकती हूँ. आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ. आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ. ये जो कैन है, जितना सब्जेक्ट रहेगा आई, वी, यू, दे, बॉयज, ही, सी, बॉयज, ही, शी, राम, कोई भी आ जाए दुनिया का, माँ आ जाए, बाप आ जाए, कोई भी आ जाए. Can sing a song. Do you understand? कोई भी आएगा उस समय क्या रहेगा? Can sing. Now, first, I will ask one by one. एक हिंदी में बोलूँगा, तुम उसको इंग्लिश में करोगी, तुम कर दोगी. हम तुम पहले पूछ दें. मैं जा सकती हूँ. I can go. मैं खेल सकती हूँ. I can play. मैं अंग्रेजी में बात कर सकती हूँ. I can speak in English. Sit down. मैं लिख सकती हूँ. I can write. मैं अंग्रेजी में लिख सकती हूँ. I can write in English. मैं तुमको मार सकती हूँ. I can bite. Bite. I can kill you. Sorry. अच्छा. मैं अंग्रेजी में बात कर सकती हूँ. I can speak in English. मैं अकेली जा सकती हूँ. I can go alone. मैं आपके साथ स्कूल जा सकती हूँ. I can go with you. पैर टूटा हुआ है क्या? मैं आम खा सकती हूँ. I can eat mango. इसका मतलब तू बीमार थी पहले. अच्छा. मैं अंग्रेजी में सब कुछ समझा सकती हूँ. I can explain in English to all. Sit down. Very fine. कुछ मेहमान हमारे घर आ सकते हैं कि मेरा क्या बड़ा हुआ, सब कुछ छोटा छोटा, मेरा बड़ा. कुछ मेहमान, सम गेस्ट, उसका सब्जेक्ट कैन, उसका कैन आ सकते हैं. कम टू माई हाउस. कम टू माई हाउस. मैं उन्हें खाना दे सकती हूँ. आई कैन गिव देम फूड. दे सकती हूँ. मैंने मेहमान आएंगे उनको देने का भी तुम्हारा नियत नहीं था, ये दे सकती हूँ. ओके है. मैं अंग्रेजी में बात कर सकती हूँ. I can speak it to English. वेरी गुड. मैं लिख सकती हूँ. I can write. Right. Okay, very fine. Fantastic. You are giving the answer. Don't fear. Sir, I can fight with you. I can quarrel with you. मैं झगड़ा कर सकती हूँ आपके साथ में. What you are thinking? आप क्या सोच रहे हैं? Wow. Now, very fine. Fantastic. You. मैं देर से आ सकता हूँ. I can come late. Oh, I can come lately. I can
come लेटली। lately. मैं सबको पढ़ा सकता हूँ। I can teach all of these. शिक्षक सबको पढ़ा सकते हैं। टीचर Teacher can teach टीच एवरीवन। मैं आपसे बात नहीं कर सकता। I can't speak with you. आई कैंट I can't speak with you. can't speak with you. Do I speak talk with you? Here is this. Remember, here is the in speaking. Here the can not. That means nahi. Cannot. Can not. But remember, in our speaking language, then you should use can't. Can't. What? Can't. You should pronounce the word. प्रोनाउंस करो। दाल भात का आगे पूछता है व्हाट आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ऐसा पूछता है। इतना बड़ा मुंह फाड़ेगा, पांता भात खा गया है। कितना अच्छा इंग्लिश है। व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग, लाइक दिस। व्हाट आर यू डूइंग, फाड़ेगा मुंह पे तबला पे डूइंग, मने भी मारेगा थोड़ा। You should place the words, you should place every construction very silently and according to the grammar and perfectly. How is this? Cannot हो गया। Again, could एकदम opposite। नहीं खा सकती थी, बीमार थी। Could not, subject plus could, would plus verb one plus object। मैं बात नहीं कर सकती थी। I सोचेगी टीचर के अंदर बैठूंगी नहीं, खाली मेरे ही पास में आ जाएगा, मुझे ही मालूम है कि उतना है, किसी नहीं मालूम है। मैं बात नहीं कर सकती थी। I can't talk. could I could talk. I could not talk. I couldn't talk। बीमार थी। मैं खाना नहीं खा सकती थी। I couldn't eat. हाथ टूट गया था। ओके, वेरी फाइन। से इज टेलिंग राइट। यस, जस्ट राइट। तुम कुछ कहोगे। सर, मैं लिख नहीं सकती थी। I could not write. क्या हुआ था? मैं सो नहीं सकती थी। I could not sleep. क्या करती, क्या सपना देखती थी? I could not sleep। अच्छा, मैं उससे बात नहीं कर सकती थी। I could not Talk. I could not talk. विथ हिम या टू हिम। ओके, बात नहीं कर सकती थी। क्या वो बहुत बड़ा तगड़ा था, मारेगा, मर जाएगी। ओनली फॉर दिस, सिट डाउन। Says, says now very well. You, what you are, अपने अपने डिसाइड करें। सो what you are thinking, सोचती है कि मुझे कहना आता तो मैं क्या करूँगी, what shall I will do? You are हिंदी मीडियम स्टूडेंट। Yes, very fine. Graduation in which college? Jogomaya Devi College. Okay. In which class or in which year? Semester? Second semester. Honors? Paul Science. Very fine. She would like to be a politician. Now you answer. हिंदी में बोलेंगे? अच्छा, वो नाउ मैं खाना पका सकती थी। I could cook. मैं खाना नहीं पका सकती थी। I could not cook. मैं कपड़ा धो सकती थी। I could वॉश wash द क्लोथ। The मैं cloth. कपड़ा नहीं धो सकती थी। I could not wash the clothes. वेरी फाइन, सिट डाउन। मैं लिख सकती थी I can write. लेकिन मैं नहीं लिखी। I could not write. Oh, she has the confidence that I would not write। मैं नहीं लिखूंगी, would का इस्तेमाल। I would not like, sir क्या करेगा, मैं लिखूंगी, पेपर निकालूंगी, कलम निकालूंगी। Nothing I will do here, but I want to hear your lecture। I be a good speaker। Sit down। Now here is it, all the boys again। Now I am going to। अबे तू मेरे को इतना कैमरा लेके लगा हुआ, कुछ हो रहा है डर लग। Now here is this, could have not heard। मैं वहाँ गया था। I could have gone there। गया आ था, मैं उससे मुलाकात किया था बहुत दिन पहले। जैसा हैड का इस्तेमाल होता है उस तरह। एंड सका था, मैं वहाँ मुलाकात कर सका था। मैं उससे मुलाकात किया था बहुत दिन पहले। सुनती हो? बहुत दिन पहले ये हुआ। शुड
चाहिए। शुड के साथ में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब, वन प्लस ऑब्जेक्ट। You should obey your parents. You should obey your teacher. You should write cleanly. You should speak correctly. You should talk as the native speaker. करना चाहिए। You should wear good dress. आप good dress पहनना चाहिए। Do you understand? आपको good dress पहनना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। टीचर शुड टीच, उनको पढ़ाना चाहिए। तुम्हें गुड हैंडराइटिंग से लिखना चाहिए। यू शुड राइट विथ गुड हैंडराइटिंग। टू अंडरस्टैंड हाउ इज दिस? ओके, तुमको पूछा नहीं यार, तुमको मुझे तका रही है कि मुझे पूछ दिया गया तो फिर मैं क्या करूँ? नहीं, तुम कुछ करोगे नहीं। अच्छा, चाहिए था, शुड हैव आ गया। चाहिए था, शुड हैव। देखो, should have plus verb third plus object should have है। चाहिए था हो गया। चाहिए तो ठीक था। तुम्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए था। You should have, बोलो। Speak In English. तुम्हें उनसे मुलाकात करना चाहिए था। You should meet them. You should have meet them. met them. Meet. You should have met them. तुम्हें क्लास में आना चाहिए था। You should come in class. You should have come to class. You should have आना चाहिए था। Okay, sit down. तुम्हें कपड़ा खरीदना चाहिए था। You should buy a. You should have. You should. अगर have खाली चाहिए था, चाहिए होने से शुड, चाहिए था हो गया। have. You should have. था है तो have कैसे होगा? You should have होगा जब Have. चाहिए था। नहीं, You should have. You should have buy a cloth. Buy the cloth. तुम्हें क्लास में आना चाहिए था। You should have Come to the class. तुम्हें पढ़ना चाहिए था। You should have teach. तुम बड़ों को इज्जत देना चाहिए था। You should have respected to your elders. To your elder. To understand. Do you understand what is going on? Yes. I think something you have must. Jarur. You must go to class. You must attend the class. Must plus verb one. Must class में कौन रहता है? verb. You should practice. यहाँ पर कहा, क्या कहा? तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। Again, you should have practiced. यानी कि ईडी लगा दिया, verb third हो गया। फिर क्या हो गया? ये तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए था, तुमने नहीं किया। कैन में एबिलिटी रखता है। You can speak. Now here is this. Here must have चाहिए था। तुम्हें क्लास को जाना चाहिए था। Now this girl already has pointed a good thing. उसने good pointed की कि सर here is no had. उसने कहे कि सर यहाँ पर had नहीं है तो हम था क्यों बोलेंगे। तुमको ये याद रखना होगा, have had के मकसद में था का नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन वी आर यूजिंग, हम उसको उर्दू में या हिंदी में बता लें था, बट एक्चुअली व्हेन एवर यू विल बी अ गुड स्पीकर इट विल नॉट नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड था है या थी है। तुम सब व्हाई शुड यू हैव कम हायर लेटली, तुम क्यों आए थे हो जाएगा। व्हाई यू केम हियर लेटली, वाई यू शुड हैव आना नहीं चाहिए था। शुड नॉट लगाकर भी होगा। रिमेंबर वन थिंग, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश इज ए सो मेनी वाइज, बट यू आर ओनली नोइंग मैं जा रही हूँ, खा रही हूँ, लाइक दिस वी हैव थॉट इन आवर क्लास टू द स्टूडेंट्स। नाउ ऑन द अदर हैंड आई हेयर से ought to चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, ड्यूटी है। ought to also used for should के लिए, किसके लिए?
शुड के लिए. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग शुड, बट रिमेंबर वी शुड ट्राई टू यूज ऑट टू. तुम्हें अपने पेरेंट्स के बात को मानना चाहिए. यूज ऑट टू, ओबे योर पेरेंट्स. यू ऑट टू चाहिए. यू ऑट टू स्पीक इन इंग्लिश. यू ऑट टू, तुम्हें देखना चाहिए. यू ऑट टू लुक एट द बैकबोर्ड. नहीं समझे? ऑट टू, दैट मीन्स वी आर गेटिंग अ न्यू थिंग्स. ऑट टू, ऑट टू. हियर इज our boy who already is now taking the videos. He can at a time tell all the sentence correctly. बोलेगा मुझे उम्मीद है. तो यहाँ पर एक सेंटेंस लास्ट में दिखा देते हैं. will have to. will have to के बाद में verb 1 रहता है, याद रखना होगा. याद रखोगी बाबू, you my dear child. will have to plus verb 1. Verb 1. If you ask me the question, anyone will ask the question. He is very dear to me. He is very dear to my heart. Because वो लोग क्वेश्चन पूछ रही हैं. नहीं समझे? क्वेश्चन पूछना भी एक आर्ट है. I am the teacher. I am not a tiger. I am not a bad one that I will say why you are asking the question. क्वेश्चन आप पूछना. Will have to. Will have to. Will have to करना पड़ेगा. मुझे कपड़ा धोना पड़ेगा. I will have to wash the clothes. I will have to wash the clothes. मुझको क्लास जाना पड़ेगा. I will go to class. I will have to go to class. मुझे उनसे बात करना पड़ेगा. I will have to talk with him. मुझे माँ से पैसा लेना पड़ेगा. I will have to take money from my mother. नहीं समझे? Now मुझे पानी पीना पड़ेगा. I will have to drink water. I will have to drink water. मुझे उसको मारना पड़ेगा. I will have to beat him. मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा. I will have to play cricket. मुझे उसे दावत देना पड़ेगा. I will have to invite him. नहीं दावत देगा तो मारेगा वो. कहा था. Okay, sit down. Okay, very fine. Now all those students, those are sitting over here, they already given the answer perfectly. I hope that they will make the practice at home and they will try to speak in English without fear, without nervous. आप nervous ना होकर बोलेंगे. Okay, thanks.